हेलो स्टूडेंट्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है। इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, क्यों है, कब बना एंड अदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि ईरान और बेलारूस इसके मेंबर बनने वाले हैं, न्यूएस्ट मेंबर। मतलब इसमें कुछ मेंबर पहले से हैं, ईरान और बेलारूस इसको ज्वाइन करने वाले हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है बेसिकली, जिसको 2001 में बनाया गया था। ठीक है, शंघाई चाइना में 15 जून 2001 इसका फाउंडिंग डेट है और ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है ये, इसके गोल्स क्या हैं? इसका मेन गोल यही है, यहाँ पे तो बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स। इसके जो मेंबर हैं वो सारे एक्चुअल में नेबर ही हैं, तो उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े, ट्रेड वगैरह, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, यही सब। ठीक है, ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेशन करती है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि इसमें मेंबर स्टेट कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SCO में एज ऑफ नाउ 8 मेंबर हैं। ठीक है, 8 मेंबर स्टेट्स हैं। कौन कौन से, ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन कितने मेंबर हैं सबसे पहले और कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें एज ऑफ नाउ। न्यूज़ में क्या था कि इसको ईरान और बेलारूस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 8 मेंबर स्टेट्स के अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जो परमानेंट मेंबर नहीं होते उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया जाता है। तो SCO के भी 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें से अफ़गानिस्तान, बेलारूस, यहाँ पे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ये 4 ऑब्जर्वर हैं। इन चारों में से ईरान एंड बेलारूस इसके परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं, ये न्यूज़ में था। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो लास्ट ईयर की न्यूज़ में इसका हर साल समिट होता है, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन का समिट होता है, वैसे SCO का भी हर साल समिट होता है। लास्ट ईयर जो समिट हुआ था दुशानबे में, दुशानबे कहाँ है? तजिकिस्तान का कैपिटल है। फाइन। तो दुशानबे में SCO का लास्ट ईयर समिट हुआ था, वहीं पे ईरान को एडमिट कर लिया गया था परमानेंट मेंबर के लिए, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जो सारी मेंबर कंट्री साइन करती है, वो साइन नहीं हुआ है अभी, राइट। इसलिए वो अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, उसको मेंबरशिप नहीं मिला है। लास्ट ईयर न्यूज़ में था कि ईरान भी मेंबर बन गया है, बट इस साल जो SCO समिट होगा होपफुली उसमें उसको मेंबरशिप मिलेगा। तो वो मेंबर तो है नॉन ऑफिशियली, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं बना है, अभी 8 ही हैं। इस साल जो समिट होगा सितंबर में होने वाला है। कहाँ पे होगा इस साल का समिट? समरकंद, उज़्बेकिस्तान में होगा। फाइन। तो वहाँ पर ईरान को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा और वहीं पे बेलारूस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेंबरशिप का, जो अगले 1-2 सालों में कंप्लीट होगा, राइट। 1-2 साल लगते हैं पूरा कंप्लीट होने में। तो अभी 8 मेंबर स्टेट्स हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं, जिसमें से ईरान और बेलारूस परमानेंट होने वाले हैं। मंगोलिया, अफगानिस्तान अभी भी ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन परमानेंट मेंबर है, कितने मेंबर हैं और कौन कौन से परमानेंट होने वाले हैं। फाइन। और मेंबर स्टेट याद रखने के लिए बहुत आसान है। जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बहुत कम जगह देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो SCO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्ट हैं। और याद रखना बहुत आसान है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब नेबर हैं, आपस में लाइन से याद रख सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान एक पेयर है, चाइना रशिया एक पेयर है, और उसके बाद 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। वैसे तो टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, आपने अगर मैप देखा हो। यहाँ पर एक सेंट्रल एशियन नहीं है कंट्री, वो कौन सी नहीं है आप कमेंट में बताइए। फाइन। मतलब उसको भी याद रखना ज़रूरी है। अगर कभी आपको ऑप्शन आ गया कि SCO की कौन कौन सी कंट्री है, तो हो सकता है वो कंट्री भी लिखी हो जो नहीं है। तो एक नहीं है, बाकी 4 हैं, तो जो नहीं है उसको याद रखना आसान है। आप कमेंट में बताइए कौन सी कंट्री यहाँ पे मिसिंग है, सेंट्रल एशियन कंट्री। फाइन। और इन सब के अलावा अगर ये जो 8 कंट्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, रशिया, अगर आगे की 2 छोड़ दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान, तो पीछे की जो 6 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सारे फाउंडर कंट्रीज़ हैं। इन्हीं लोगों ने SCO को फाउंड किया था 2001 में। ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वर थे शुरू में, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है एज अ मेंबर स्टेट SCO को। पीछे की जो 6 कंट्रीज़ हैं ये सब फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं। और अभी जो लेटेस्ट एक्सपेंशन होने जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बेलारूस एंड ईरान को परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाली है। फाइन। तो यहाँ पे हमने मेंबर स्टेट देख लिए। आपने हेडक्वार्टर पीछे देखा होगा, इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फाइन। इसके अलावा इस SCO ऑर्गेनाइजेशन में 2 बॉडीज़ हैं, 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, दोनों परमानेंट भी हैं। कौन कौन सी? SCO सेक्रेटेरिएट मतलब हेडक्वार्टर इसका जो बीजिंग में है,
एक बॉडी तो ये है परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका बीजिंग में है, ये याद रखने की बात है। एक और बॉडी इसमें है, वो भी परमानेंट है, वो कौन सी है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स कहते हैं इसको। इस पूरे रीजन में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं ये लोग, ठीक है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये SCO के अंडर आता है। ये किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस ये रैट्स पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए ये SCO के अंदर आता है, ठीक है। और ये भी परमानेंट बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में, ठीक। ये बीजिंग में है, ये हेडक्वार्टर SCO का बीजिंग में है, और इसकी जो दूसरी बॉडी है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो ताशकंद में है। फाइन। इसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो आप याद रख सकते हैं SCO से रिलेटेड। पहला फैक्ट, इस साल का जो समिट है वो समरकंद में होने वाला है, उज़्बेकिस्तान, सितंबर 2022। नेक्स्ट ईयर का समिट जो होगा वो 2023 वाला, वो इंडिया होस्ट करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। इंडिया नेक्स्ट ईयर SCO को होस्ट करेगा। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं, ये कि वाराणसी जो है उसको SCO रीजन का पहला टूरिज़म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है। मतलब अभी बोला है ये नेक्स्ट ईयर अप्लाई होगा जब इंडिया मतलब इसको होस्ट करेगा, लेकिन वाराणसी को चुना गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की किस सिटी को या किस सिटी को पूरे रीजन में किसको चुना गया है टूरिज़म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO रीजन, तो वो वाराणसी सिटी है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक ही अगर जैसे पहली बार बनाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूरिज़म एंड कल्चरल कैपिटल किसको बनाया गया है? वाराणसी को। तो आप याद रखेंगे ये फैक्ट। तो इसके साथ हमने SCO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। कब बना, कितने मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर कौन से थे, कौन ज्वाइन करने वाला है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया 2017 में, और इससे बाहर तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके साथ ही ये डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।